बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू द कुरानिक ग्रामर कोर्स लेक्चर 15। लेक्चर 15 में हम मुरक्बे इज़ाफ़ी में ज़मायर का इस्तेमाल सीखेंगे। आपको पता है लास्ट लेक्चर में हम मुरक्बे इज़ाफ़ी देख रहे थे। मुरक्बे इज़ाफ़ी हमने कहा था कि मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैही का मजमुआ है, यानी इसमें एक इस्म को दूसरे इस्म के साथ जोड़ दिया गया है या उसको निस्बत दे दी गई, ताल्लुक कायम कर दिया गया है। ठीक है, अब आज के जो लेक्चर है उसके अंदर हम मुरक्बे इज़ाफ़ी में ज़मायर का इस्तेमाल देखेंगे कि इसके अंदर जो ज़मायर यूज़ होंगे वो अटैच ज़मायर होंगे, यानी नस्ब और जड़ वाले ज़मायर होंगे। और आपको पता है कि इसमें मुज़ाफ़ के साथ जो मुज़ाफ़ इलैही है, मुज़ाफ़ की वजह से मुज़ाफ़ इलैही जड़ में चला जाता है। इसका मतलब है जो हम यहाँ पे ज़मायर इस्तेमाल करेंगे वो जड़ वाले ज़मायर होंगे, यानी मुज़ाफ़ इलैही की जगह पर आएंगे। ठीक है, और जो मुज़ाफ़ है उसके साथ अटैच होकर आएंगे। ठीक है, तो ये वाले ज़मायर देखते हैं। सबसे पहले कि गायब मुज़क्कर मुअन्नस है, उसके लिए वाहिद मुसन्ना और जमा की कौन सी ज़मायर इस्तेमाल करते हैं। मुज़क्कर के लिए हा पेश हूँ, वाहिद मुसन्ना के लिए हुमा और जमा के लिए हुम, मुअन्नस के लिए हा, मुसन्ना में हुमा और जमा में हुन्ना। इसी तरह जो मुखातब है यानी जो हाजिर है, मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद मुसन्ना और जमा में काफ ज़बर का, मुज़क्कर के लिए वाहिद में और मुसन्ना में कुमा और जमा में कुम, और मुअन्नस के लिए काफ ज़र की, मुसन्ना में कुमा और जमा में कुन्ना। ठीक है, इसके अलावा जो मुतकल्लम मुज़क्कर मुअन्नस है वाहिद में या और मुसन्ना में ना। यहाँ पे देखें या दो तरह की है, एक तो या साकिन है और एक या ज़बर है। इसका रूल हम देखेंगे कि या साकिन कब आएगी और या ज़बर कब आएगी। सबसे पहले कुछ रूल्स हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं। कि जो हमने पढ़ा कि सबसे पहले हा पेश हूँ मुज़क्कर वाहिद की गायब में मुज़क्कर और वाहिद की ज़मीर जो है वो हा पेश हूँ है, इसका जो पेश है वो किस किस सूरत में बदल जाता है, कैसे बदलता है, उसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखें कि हा पेश, हा उल्टा पेश है। अगर हा पेश से पहले पेश आ जाए या ज़बर आ जाए तो ये जो हा की पेश है वो उल्टे पेश में बदल जाएगी। यहाँ पे देखें ता के ऊपर पेश है तो बैतू, और तो हा जो है वो उल्टा पेश के साथ आ रहा है, बैतू हु। ठीक है, और अगर हा पेश से पहले ज़बर नहीं, यहाँ पे ज़ेर आना है। अगर हा पेश से पहले ज़ेर हो तो जो हा के ऊपर जो पेश है वो खड़ा ज़ेर में बदल जाएगा, बैती ही। और इसी तरह अगर हा पेश से पहले या साकिना हो, यानी या साकिना आ जाए हा पेश से पहले, तो उसका जो पेश है वो ज़ेर में बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए फी ही। ठीक है, सो इन केसेस में हा पेश जो है वो बदल जाएगा कि अगर इससे पहले पेश हो या ज़बर हो तो हा का जो पेश है उल्टे पेश में बदल जाएगा। हा पेश से पहले ज़ेर हो तो ये खड़ा ज़ेर में बदल जाएगा, और हा पेश से पहले या साकिना हो तो ये ज़ेर में बदल जाएगा। ये थे हा के रूल्स। अब देखें जो हमने पढ़े हैं हुमा, हुम और हुन्ना वर्ड्स, इनसे पहले अगर या साकिन आ जाए या फिर ज़ेर आ जाए तो ये क्या बन जाएंगे, इनकी पेश जो है हा की जो पेश है वो ज़ेर में बदल जाएगी। ये बन जाएंगे हिमा, हिम और हिन्ना, जैसे अलैहिम, रब्बिहिम। ठीक है, अब या साकिन है, ये कब कब आता है। या साकिन यानी या मुतकल्लिम, ये अपने से पहले जो है हमेशा ज़ेर लेती है, इससे पहले लफ्ज़ के ऊपर ज़ेर ही आएगी। ठीक है, और अगर ज़बर था, पेश था, वो ज़ेर में बदल जाएगा। जब ज़ेर में बदलेगा उसके साथ ही या साकिन आ सकती है। जैसे यहाँ पे देखें किताबू, किताबा और किताबी, इसके साथ जब या साकिन लगा तो ये क्या बन गया, किताबी। इसका मतलब है चाहे रफ़ा में आए, चाहे नसब में आए, चाहे जर में आए, ये किताबी ही होगा। अब यहाँ पे देखें किताबी मतलब मेरी किताब। अब यहाँ पे देखें किताबी, बाज़े भी, यहाँ तक तो ये क्या है, मुज़ाफ है। और ये जो या साकिन लग गया है ये हमारे पे मुज़ाफ़ुन इलैही है, यानी ये ज़मीर है, ये मुज़ाफ़ इलैही के तौर पर यहाँ पे काम कर रही है। तो किताबी, अब ये जो है हालते रफ़ा है, चाहे हालते नसब है, चाहे जर है, ये किताबी ही रहेगा। और या साकिन लग गया इसके साथ तो ये क्या बन गया, किताबी। ये था या साकिन का रूल। और या ज़बर कब कब आएगा और किस किस केस में आएगा। या ज़बर ऐसे है कि अगर या मुतकल्लिम से पहले मुसन्ना आ जाए या फिर जमा मुकस्सर मुज़क्कर मुज़ाफ बनकर आ जाए। तो आपको पता है इनकी पहचान ये है कि नून होता है ना इनमें, मुसन्ना में और जमा मुकस्सर मुज़क्कर में ये नून वाले होते हैं। तो हमने कहा कि मुज़ाफ
جب مثنیٰ یا جمع مکسر کا مذکر مضاف بن کر آئے گا تو ان کا نون ڈراپ ہو جائے گا. اب ان کے ساتھ جب یا آئے گی تو یا ساکن نہیں بلکہ یا زبر یا کے ساتھ آئے گی. جیسے یہاں پہ دیکھیے رفع میں اور نصب و جر میں بتایا گیا ہے. رفع میں کتابا تھا، کتابانی تھا بیسک ورڈ، ٹھیک ہے، لیکن جب نون ختم ہو گیا تو کیا بن گیا کتابا. نصب و جر میں کتابئی، کتابانی، کتابینی، ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا بن گیا نون جب ختم ہو گئی تو کتابا اور کتابئی. اور جب اس کے ساتھ یا لگا تو یہ کیا بن گیا کتابا یا، کتابا یا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہاں پہ کیا بن گیا کتابیا، ٹھیک ہے. یہ تھا مثنیٰ. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں جمع. یہاں پر بھی جمع سالم ہوگا، جمع مکسر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیں بنو لفظ تھا بنونا، ٹھیک ہے، اور یہ لفظ تھا بنینا، بنونا اور بنینا، لیکن جب مضاف کے طور پر آئے ہیں تو نون ڈراپ ہو گیا ہے تو یہ کیا بن گیا بنو اور یہ بن گیا بنی. اور یہاں پہ جب ان کے ساتھ یا لگی ہے تو بنیا اور یہ بھی بنیا میں ہی بدل گیا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ یا جو ہے یا ساکن نہیں آ رہی، یا زبر کے ساتھ آ رہی ہے. ایک تو یہ رول ہے کہ اگر یا سے پہلے مثنیٰ یا جمع سالم کا مذکر مضاف بن کر آ جائے تو تب کیا ہوگا کہ یا زبر کے ساتھ آئے گی، یا ساکن کے ساتھ نہیں آئے گی. اور اگر یا متکلم سے پہلے الف آ جائے تو تب بھی یا جو ہے وہ زبر کے ساتھ آئے گی، جیسے عصایا، ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیں الف ہے. اس کے بعد دیکھیں کہ یا متکلم کو ہم نے اگلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے تب بھی یہ زبر کے ساتھ آئے گی، جیسے ربی، جیسے ربی اور اللہ، اس طرح سے نہیں ہم پڑھ سکتے تو ہم اس کو پڑھیں گے ربی اللہ، یا جو ہے وہ زبر کے ساتھ آئے گی. اور اگر ایسا بھی ورڈ ہو سکتا ہے کہ جب یا کے اوپر نہ ہم زبر دیں گے نہ ہم شد دیں گے، کچھ بھی نہیں ہم دیں گے، جزم بھی نہیں دیں گے، اور اس سے پچھلے لفظ کو اگلے لفظ کے ساتھ ملا دیں گے. جیسے یہاں پہ عہد ظالمین، عہد ظالمین میں دیکھیں یا لکھا تو ہے لیکن اس کے اوپر کوئی بھی نام زبر ہے نہ ہی جزم ہے، ٹھیک ہے. ہم نے پچھلے ورڈ کو اگلے ورڈ کے ساتھ ہی ملا دیا، یا یوں ہی لکھا رہ گیا. سو یا ساکن جب بھی آئے گا اس سے پہلے زیر ہوگی. اور یا زبر کب آئے گا کہ جب یہاں پر دیکھیں مثنیٰ آ جائے یا جمع سالم مذکر مضاف بن کر آ جائیں تو تب اس کیس میں یا زبر کے ساتھ آئے گی. اور اگر یا متکلم سے پہلے الف آ جائے تب بھی یا زبر کے ساتھ آئے گی. اور اگر یا متکلم کو ہم نے اگلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے تو تب بھی زبر کے ساتھ آئے گی، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں جو ہم نے ٹیبل پڑھا اس کے کچھ ایگزامپلز ہیں. یہاں پہ دیکھیں کتابہ کے اوپر پیش ہے تو اس کی وجہ سے ہا جو ہے وہ الٹے پیش کے ساتھ ہے. کتابہ یعنی اس کی کتاب، کتابہما، کتابہم، کتابہا، کتابہما، کتابہن، کتابکا، کتابکما، کتابکم، کتابکی، کتابکما، کتابکن، کتابی اور کتابنا. یہ سب کے سب جو 14 ضمائر ہم نے پڑھے ہیں ان کو ہم نے یہاں پہ دیکھیں لگایا ہے اور اٹیچ ہو کر آئی ہیں مضاف کے ساتھ. اور جو ہمارے یہاں پہ ضمائر ہیں وہ مضاف الیہ کے طور پہ کام کر رہی ہیں اور جر والی ضمائر ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں کتابی، یہ پہلے بھی ہم نے ڈسکس کر لیا تھا. یہاں پہ دیکھیں یا ساکن سے پہلے با کے اوپر زیر ہی ہے، ٹھیک ہے. سو یہ تھا آج کا لیکچر. ہوپ سو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. پھر بھی اس میں کچھ بھی کنفیوژن ہو تو آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں. یہ آپ کا پریکٹس ورک ہے، اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. یہ کچھ ورڈز ہیں. اوکے اسٹوڈینٹس، اللہ حافظ.